हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 10वें अध्याय, जिसका शीर्षक है नवा अपराध, से चर्चा कर रहे हैं। नवा अपराध इस प्रकार है। अश्रद्धालु को हरिराम की महिमा का उपदेश करना। हरिनाम में दृढ़ विश्वास ही मनुष्य को हरिनाम की महिमा सुनने के योग्य बनाता है। जिसके हृदय में हरिनाम के प्रति श्रद्धा का उदय नहीं हुआ है, वह हरिनाम की महिमा श्रवण करने के योग्य नहीं है। हरिनाम की महिमा का गुणगान उन लोगों को बताना जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, यह एक अपराध है। इसी कारण से उस व्यक्ति को नाम ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा ही केवल नाम प्राप्ति का अधिकार है। केवल यही सार वस्तु है। श्री हरिराम चिंतामणि के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, सजाति सत्कुल ज्ञान बल विद्या धन, ना में अधिकार देते ना है कारण। अच्छे परिवार में जन्म, सत्कुल, ज्ञान, बल और धन व्यक्ति को हरिनाम में अधिकार प्रदान करने में समर्थ नहीं है। हरिनाम में दृढ़ श्रद्धा ही व्यक्ति को श्री हरिनाम की महिमा श्रवण करने के योग्य बनाती है। इसी श्रद्धा का वर्णन सारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। साधुजन उस व्यक्ति को हरिनाम प्रदान नहीं करते जिसके हृदय में श्रद्धा का उदय ना हुआ हो। यही एक वैष्णव का उचित आचरण है। श्रद्धाहीन व्यक्ति को यदि हरिनाम की प्राप्ति होती है, तो वो निश्चित रूप से उसका अनादर करेगा। यही सारे शास्त्रों का मत है। सुअर को रत्न देने से वह उसका चूर्ण करके मिट्टी में डालेगा, और बंदर को कपड़े पहनाने से वह उसे फाड़ के फेंक देगा। उसी प्रकार श्रद्धाहीन व्यक्ति नाम प्राप्त करके स्वयं अपराधी होकर नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ गुरु को भी शीघ्र अभक्त बना देते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि साधुजन उस व्यक्ति को हरिनाम प्रदान नहीं करते? नाम ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया? हरिनाम की महिमा का सुनने का अधिकारी नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब इस प्रकार के शब्द लिखे हो, साधुजन उस व्यक्ति को हरिनाम प्रदान नहीं करते, या वो नाम ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है, तो फिर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। क्या हमको प्रचार नहीं करना चाहिए? क्या हमको ये हरिनाम का जप करने के लिए किसी को नहीं बोलना चाहिए? लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। जिसको भी देखो उसको कृष्ण के का उपदेश करो। तो फिर अधिकतर लोगों को ये लगता है, जो पहली बार ऐसा सुनते हैं उनको ये लगता है, ये नवा अपराध अष्टधालु को हरिनाम की
महिमा का उपदेश करना, और साथ में चैतन्य महाप्रभु के ये वक्तव्य, जा रे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, ये दोनों विरोधाभासी है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे समझे इसको? यदि हम ये भी कहा जाए, यदि हम ये भी समझे, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश यहाँ पे बोला गया, तो जा रे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश का मतलब है जिसको भी देखो उसको कृष्ण के बाद नाम लेने के लिए कह सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम की महिमा को नहीं कहा जा सकता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, नाम के लिए प्रेरित करना और नाम की महिमा बताना। नाम की महिमा, जैसे ये रहस्य बताना कि नाम और नामी में अंतर नहीं है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। ऐसे शब्दों को सुनकर वो अनादर करेगा, क्योंकि अश्रद्धालु है इसलिए। तो जब नए व्यक्तियों से मिलते हैं, हमें कौन सा पता है कौन श्रद्धालु है कौन अश्रद्धालु नहीं है? भगवान का नाम के को जप करने के लिए तो सबको कहना चाहिए, लेकिन अगर कोई भगवान के प्रति अविश्वास जताता दिखाई देता है, उसको प्रचार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों उसको प्रचार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्योंकि फिर वो भगवान के खिलाफ का बोलेगा, और वो जो भगवान के खिलाफ बोलेगा तो वो अपराध करेगा, और हमको ये सुनना पड़ा या हमने सुना भगवान के विरुद्ध, तो हमने, हाँ, ये हमारा भी अपराध है। उसने भगवान के खिलाफ कहा, अश्रद्धालु व्यक्ति ने, क्योंकि हमने उसको बाध्य किया ये कहने के लिए, या हमने उसके विचारों के विरुद्ध ये बात कही, भगवान की नाम की महिमा कही। इस कारण से वो उत्तेजित हुआ और उसने भगवान के नाम की निंदा करना शुरू किया। तो उसके द्वारा जो नाम की निंदा हुई, उसके कारण होंगे हम, हमारे कारण से उसने ऐसा किया, और हमने सुना, तो इससे हम भी उस अपराध के भागीदार होंगे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति को हम कहे आप हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, और वो कहे नहीं मैं इस पे विश्वास नहीं करता, तो फिर आप नाम के बारे में और ज्यादा कुछ बताने की कोशिश करेंगे, नाम बहुत शक्तिशाली है, तो वो पलट के नाम की निंदा करना शुरू करेगा। ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नाम के बारे में जप करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे इसका क्या, जो ये कहा गया है कि साधुजन उस व्यक्ति को हरिनाम प्रदान नहीं करते जिसके हृदय में श्रद्धा का उदय ना हो, तो असलियत में इसका अर्थ है हरिनाम दीक्षा नहीं देते ऐसे व्यक्तियों को, जो व्यक्ति अश्रद्धालु हो। जैसे यहाँ पे बताया गया, यदि श्रद्धा विहीन व्यक्ति को इस प्रकार से हरिनाम दीक्षा दी जाए, तो वो श्रद्धाहीन व्यक्ति नाम प्राप्त करके
यानी कि नाम हरि नाम दीक्षा लेकर स्वयं अपराधी होकर नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ गुरु को भी शीघ्र अभक्त बना देते हैं। तो जैसे इस संसार में देखा गया है कि बिना योग्यता के शिष्य को स्वीकार कर लेते हैं गुरु, और बिना योग्यता देखे शिष्य गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार बताई गई योग्यता को नहीं देखते। वो नाम प्रदान करने के लिए कहा गया है। नाम प्रदान करना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कहना, ये नाम प्रदान करना इसका अर्थ नहीं। इसका गहरा अर्थ ये है, नाम प्रदान करना मतलब उनको दीक्षित करना। इसीलिए जब हम कभी देखते हैं कि वो कोई हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा इस प्रकार से बांट रहा हो जैसे कि फल या सब्जी बांटे जाते हैं, तो इसका मतलब वो शास्त्रों के अनुसार चलना नहीं होगा। गुरु को शिष्य की पड़ताल करनी हो चाहिए। किसी भी को इस प्रकार से शिष्य नहीं बना सकते जब तक कि वो शिष्य के अंदर पाई जाने वाली योग्यताओं को ना देखें। तो यहाँ पर महिमा का उपदेश करना के लिए मना किया गया है। नाम हरि नाम के विषय में बताना, इसके लिए मना नहीं किया गया। तो ये प्रश्न उठता है कि हमको कैसे पता कि वो व्यक्ति अश्रद्धालु है या श्रद्धालु है। और नाम यदि हम देते हैं तो यदि नाम के बारे में हम बताते हैं तो जैसे ही हमको पता चले कि ही इज एनवियस ऑफ लॉर्ड, और या फिर वो हरिनाम के विषय में इतना श्रद्धालु नहीं है, भगवान के विषय में श्रद्धालु नहीं है, उसका विश्वास नहीं है, तो हमको उसको छोड़ देना चाहिए ताकि वो नाम के महिमा के का खंडन करके हरि नाम की निंदा ना करे। यदि श्रद्धाहीन व्यक्ति शठता पूर्वक वैष्णव के समीप जाकर उनसे हरिनाम की याचना करता है, तब साधु पुरुष उसके छल युक्त वाक्य को समझ जाते हैं। उसे वे कदापि हरिनाम प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पर नाम प्राप्त करने की याचना करने का मतलब है हरिनाम दीक्षा प्राप्त करने की याचना। साधु से कहते हैं कि जो कपटता और प्रतिष्ठा की आशा को त्याग करके, साधु उसे कहते हैं जो कपटता और प्रतिष्ठा की आशा को त्याग करके हरिनाम में निरंतर लगा हुआ है। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में। ये विरोधाभासी बातें नहीं है। जा रे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, और जो यहाँ पे बताया गया नवा अपराध अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, ये विरोधाभासी बात नहीं है। नाम के विषय में औरों को प्रेरित करना, ऐसा किया जा सकता है तब तक जब तक दूसरा व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या या भगवान नाम के प्रति ईर्ष्या न दिखाई दी। नाम अपराध ये तब माना जाएगा जब हम उसको प्रेरित करते हैं कि वो भगवान के विषय में, भगवान के नाम की महिमा के विषय में, भगवान के नाम की महिमा
की निंदा करे, भगवान के नाम की निंदा करे। इसलिए प्रचार में इस सतर्कता की आवश्यकता है। ये एक गूढ़ रहस्य है जो बहुत सरलता से भक्तों को प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से, कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। इसी को हम जारी रखेंगे कल के प्रवचन में। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।